के आज का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान के तहत आज आयोजित किया गया है और इसका जो उद्देश्य है वो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी योजनाएं पिछले 10 वर्षों में जारी की गई हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा इस एनजीओ के द्वारा लिया गया है और इसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। देखिए, सरकार की कोशिश है, सिस्टम निश्चित रूप से सिस्टम में लैप्सेशन हमेशा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने उस सिस्टम को दूर करने की कोशिश की है और इस एनजीओ के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी की योजना है हम भी कोशिश करेंगे कि वो जन जन तक पहुंचे और प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक भारत में पहुंचे। जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो बैंक खाते खोले गए उन धन जन योजना जो लागू हुई, शायद ये उस सोच का हिस्सा था कि जिसके लिए जो सुविधा जानी चाहिए उसके खाते में सीधी पहुंचे और मुझे लगता है कि उस योजना के चलते काफी लोगों को उसका लाभ मिला है। जैसे किसानों की हम बात करें कि 2000 रुपये 21 जाती है उनके खाते में जाती है, या दूसरे गरीब तबके के जो हमारे समाज के भारत के लोग हैं उनके लिए जो योजना है उनके खाते में पैसा जा रहा है, तो बीच की दलाली बंद हो गई है। काफी हद तक इसमें सुधार आया है। मुझे देखिए ऐसा है कि एक देश का सिस्टम निश्चित रूप से पुरानी आदत लोगों को पड़ गई है और गरीबों का हक खाना भारत में काम बात है और जब उनके रास्ते में कोई भी संगठन या कोई भी एनजीओ या कोई भी सरकार की नीति आती है तो उनको दुख होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री की जो सोच है वो बड़ी प्रबल सोच है और वो बड़ी इच्छा शक्ति के स्वामी है और उनके सामने देश में एक अच्छा माहौल बनता जा रहा है और मुझे लगता है कि काफी हद तक इन सब चीजों में सुधार आया है और आने वाले दिनों में हम सब और सुधार देखने को हमको मिलेगी। मैं कल 6 तारीख को मैं बुलंदशहर में हूँ, वहां पर संविधान के विषय में जागरूकता अभियान में मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया है। 10 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैच्यू का जाडौल बुलंदशहर में उद्घाटन हो रहा है, उसमें भी मुझे वहां पर बुलाया गया है। तो मूल उद्देश्य मेरा यही है जो अभी आपने कहा कि देश का सबसे गरीब तबका जिसे अनुसूचित जाति जनजाति समाज से मैं आता हूँ, उसके साथ इस देश में 2 तरह से अन्याय होता है, आर्थिक आधार पर और जातीयता के आधार पर, सामाजिक आधार पर। और मेरा उद्देश्य यही है कि ये जो भेदभाव है खत्म होना चाहिए और देश का जो मूल निवासी है, जो आदिवासी है, जो शेड्यूल ट्राइब है, देश की 1/4 आबादी वाला समाज है, भारत की मूलधारा में आना चाहिए, राष्ट्रीय मूलधारा में आना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि जो पहुंच रही है वो 5% कैसे पहुंचाया जाए। जो आज हम 20% में है, हम 80% में 100% तक कैसे पहुंचे। चुनाव आने का पता हो गया नहीं, हमारा चल ही रहा था भैया, लगातार चल रहा था। इस प्रोग्राम को लगातार कर रहे थे, लेकिन इस समय कुछ ऊर्जा जनता में भी जागृति होती है और हमारे लिए भी होती है। तो चुनाव हो रहा है, सबके पास जाए, भाग कर जाए। नहीं, देखिए लाभ तो हम चाह ही रहे हैं कि पार्टी को लाभ मिले, ये तो हमारा मकसद है कि पार्टी को लाभ मिले और जनता को लाभ मिले। सबसे जरूरी है जनता। जो हमारे देखिए अभी आपने उत्तर प्रदेश में सुना होगा, योगी जी ने कानून बनाया है कि अगर किसी ने अपने माँ बाप को अपने घर से निकाल दिए, बुजुर्ग निकाल दिए, तो तुरंत अगर वो करता है तो रजिस्ट्री कैंसिल करे, उन्हें जेल में बंद करे। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना भैया, सुनना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे जो 70 साल में, आप समझिए 50 साल में नहीं हुआ, जो धीरे धीरे 29 तक आपको ऐसा दिखेगा जैसे हम 5000 साल पहले थे। मोदी जी की बड़ा आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है, तो पहले नहीं था। योजना तो शुरू से ही थी, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, ना कोई करना चाहता था, ना बस सबको ये था कि भाई यहाँ से पैसे ले लो, वहाँ दीजिए, वहाँ से ले लिया, वहाँ दीजिए। समुदाय के लोग हमारे साथ पूरा हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान है। ये देखिए कहाँ से है, ये आपको कहीं झगड़ा है हिंदू मुस्लिम का, बताइए आपको झगड़ा है कि नहीं है? जो राहुल गांधी के अंदर इस्लाम के लिए कर रहे मुसलमान को पूछे ना किसी से, कहाँ से पूछेगा? कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। सिर्फ राजनीतिक नुकसान अपने को फायदा लेने के लिए एक कम्युनिटी को अलग करते हैं और उसका फायदा करना चाहते हैं। हमारे साथ गांव में रहते हैं भाई, खाना ये हमारे खाने जाते हैं, हम इनके खाने जाते हैं, झगड़ा कहाँ रहेगा? झगड़ा सिर्फ राजनीतिक है और कोई झगड़ा नहीं। और ये जो हल्द्वानी का दंगा हुआ है, वो देखिए ऐसा है, अगर हमारे घर में कोई बढ़ जाए तो उसका काम क्या करें? आप बताइए। हमें उसे अपने घर में बचा के रखना चाहिए या निकालना चाहिए?
आज जो सब रोना रो रहे हैं कि महंगाई महंगाई, 15 करोड़ 15 करोड़ रंगोलिया और बांग्लादेशी हैं इस देश के अंदर। 100 रुपये के, हाँ रंगोलिया आप 500 हाँ रोहू निकल जाता है वो। तो 100 रुपये का डाइट मान के चलिए आप, 50 का मान के देखिए, 15 करोड़ का डेली कितना होता है। वो हमारे 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 टैक्स का खा रहे हैं ना वो। अगर वो यहाँ से जाएंगे तो नौकरी बनेंगे, जगह जगह होगा, सब कुछ होगा। और जो सरकार तो खुद लेकर आ रही थी, कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने मेरे ख्याल एक और आदमी अंदर लिया है। ये तो पॉलिसी है ना, ये तो पॉलिसी में चली आ रही थी। ये आपका दावा है कि 1 करोड़ आदमी यानी कि कॉमनवेल्थ उससे में जैसे पेपर में आती है कोई नहीं वापस का हिंदुस्तान माने के वापस कौन जाता है भैया। आज अब इमरान खान को यहाँ लिया हो आप, हिंदुस्तान में बता दो, पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेगा। पाकिस्तान रहने की जगह ही नहीं है।